जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का आज 13वां नोट्स होगा और इससे पहले जितने भी नोट्स के क्लास हुए हैं सभी क्लास एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए, मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार होती है? तो ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। अगर पूछे मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो खोपड़ी में पूछे 22 अस्थियां होती है और सर में पूछे तो 29 अस्थियां होती है। दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखें, खोपड़ी में 22 और मनुष्य के सर में 29 अस्थियां होती है। कपाल में पूछे तो कपाल में 8 अस्थियां होती है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, और अगर पूछे कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। उस हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प आप सभी जानते हैं, ये रफलेशिया है। मटर पौधा है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मटर जो है ये शाक है, ध्यान रखना है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो इसका रीजन है विकिरण। विकिरण के कारण ऐसा होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। आगे देखिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और किसके द्वारा? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए आसीन रह सकता है, ध्यान रखना है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था वंदे मातरम? तो ये है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ देख सकते हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और बंगाल का विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। और 1906 में क्या होता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ध्यान रखना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में थे? तो ये कनिष्क के शासनकाल में थे। निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए होगा कि कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 11 जुलाई को पूछे तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को
विश्व मधुमेह दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। ये सभी प्रश्न पूछे आते हैं, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर जो मोहरे हैं किससे निर्मित है, तो ये सेल खड़ी से निर्मित है। 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 वृद्धि की दर क्या थी, तो याद कर लीजिए 25.42%। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन तप्त स्थल में शामिल है, तो पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है। जैव विविधता दिवस हमने आपको बताया था 22 मई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके प्रश्नों का आंसर बताएंगे। पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी, तो कोलकाता में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो अजातशत्रु। मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है, तो ये मत्स्य पुराण है। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है रमन मैग्सेस पुरस्कार। किस मंत्रालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है, तो मथुरा मंत्रालय। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी, तो हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। बाणभट्ट पूछा जाता है, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश काल के हैं, तो ये जो है गुप्त काल के हैं। और अजंता की गुफा पूछे तो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और WTO की स्थापना पूछे तो 7 अप्रैल 1948 को, ध्यान रखना है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र का है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो इटली की राजधानी रोम को। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो छुपी हुई, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इस प्रश्न को आप लोग रट लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे महिला होना चाहिए था, तो ध्यान रखना है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, यहाँ पे सही कर लेना आप लोग, फिर से बोल देते हैं। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है,
तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था, ध्यान रखना है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।